नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज़ 24/7 की टीम ने आज औरैया जनपद के अचलता विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख श्री शरद राणा जी से की खास मुलाकात। शरद जी ने बताया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हो रही है हर मोर्चे पर मजबूत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया है। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत से पुनः बनेगी भाजपा की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजी न्यूज 24/7। आज हम आए हैं और ये जनपद के विकासखंड अचल्ला। आज हमारे बीच जो उपस्थित हैं वो किसी पर्चे के पर्चादाता नहीं है। आज हम बात करते हैं शरद राणा जी से, ब्लॉक प्रमुख अचल्ला से। नमस्कार सर। सर, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं, जो अचल्ला विकासखंड की जनता ने जो आपको ब्लॉक प्रमुख बनाया है, मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता का आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? उसका आभार सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधान और जो हमारे चिंतक रहे हैं, उन्होंने जिस जगह पे पहुंचाया और जिस उद्देश्य से पहुंचाया है। प्रयास ये रहेगा कि जो उनकी मंशा है उसके कहीं कोई विपरीत कार्य न होने पाए और विकासखंड अचल्ला अपनी सबसे अच्छी ऊंचाइयों पर प्रदेश में पहुंचे। सर, आप विकासखंड स्तर पर कौन कौन से ऐसे वर्ग हैं जो करवा रही हैं रनिंग एड में या आपने कार्य योजना में डाली? कार्य योजना में 5 करोड़ रुपए की लगभग कार्य योजना थी क्षेत्र पंचायत की। उसमें 3 करोड़ रुपए के टेंडर होके और काम भी रनिंग में लगभग 70% पूरे हो गए हैं, 30% चल रहे हैं, जिसमें नाला नाली गांव की सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग रोड है, ये सारे काम 45 गाँव में चल रहे हैं। सर, आपसे बात कर लेते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी। अब सर बात कर लेते हैं, अभी जो चुनावी रण चल रहा है आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के ऊपर, सर जनता के बीच जो जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे आपने कौन कौन से कार्य करवाए हैं, ऐसी कौन कौन सी स्कीम से जिससे जनता को आप बता रहे हैं, जिससे जनता आपको वोट करेगी? जनता का मेन तो सबसे बड़ा मुद्दा कलम, जो आदमी बिल्कुल सुकून में है। पिछली सरकारों में गुंडाई होती थी, आदमी को चलते रास्ते छेड़ा जाता था, ठिल्लियां फेंकी जाती थी। इससे सारी गुंडाई योगी जी के माध्यम से सरकार द्वारा समाप्त हो गई है। और दूसरे काम भी इतने हुए हैं, चाहे जिस क्षेत्र में आप ले लीजिएगा, मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है। जहाँ 2-2, 3-3 नहीं होते थे, पुल हुए, गरीबों को राशन हुआ। कोरोना काल में 2-2.5 साल तो कहीं किसी भी तरीके का कोई काम नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने एक भी आदमी को ना तो भूखा रहने दिया और ना ही किसी भी तरीके से कोई कमी होने दी। इस वजह से सरकार से सभी लोग प्रसन्न हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ कहीं कुछ नहीं है, केवल ये विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। आरोपों से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, आपकी पार्टी का वादा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। सर, किसानों की, आप जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हुई है नहीं? किसान खुश है, किसान पूरी तरीके से खुश है। और किसानों का एक तो कर्जा भी सबसे पहली बैठक में योगी जी ने माफ किया, और दूसरा किसानों के लिए मुफ्त बिल्कुल बिजली कर दी है। अब नलकूप पे किसान चाहे जितना अपना बिजली का उपयोग करें, उन पे किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसलिए किसान पूरी तरीके से, उसके किसान की आय भी दोगुनी हो रही है। कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रयास में कमी रह गई हो, लेकिन इस बार की सरकार किसानों से जो वादा किया उसे पूर्ण करेगी। सर, आप बात कर रहे हैं कि किसान खुश है। वैसे ये देखा है ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं हम लोग, तो सर किसान दिन में देखा है कि काम करता है, रात में सर आवारा पशुओं को लबेड़ता है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जब गेहूं की बुआई चल रही थी, डीएपी के लिए, खाद के लिए किसान 4-4 दिन लाइन में लगा रहा। सर, इस बारे में क्या मानना है? खाद की उपलब्धता थी, जो सरकार विरोधी कर्मचारी थे उनके द्वारा ये जानबूझ के कुछ जगह कुछ समितियों पे ये षड्यंत्र किया गया, लेकिन जैसे ही सरकार के संज्ञान में आया उन पर कठोर कार्रवाई की गई। यहीं औरैया में 4 लोगों पे FIR दर्ज की गई और किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में पूरे प्रदेश में उपलब्ध थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से केवल सरकार की छवि खराब करने के उद्देश्य से ऐसे किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई हुई और सुचारू रूप से फिर खाद का वितरण हुआ। सर, आप बात कर लेते हैं, आपने देखा आप पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता है। सर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा हुआ पिछले 20 या 25 दिन से चुनावी गलियारों में आपने देखा हुआ राजनीति या पार्टी विशेष या किसी का नाम ना लेते हुए, सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, इधर से उधर काफी सर जो चुनावी महाभारत चल रहा था, उस रट छोड़ के महारथी इधर से उधर भागी। आपका सर क्या आकलन है, ये महारथी ही भागी है, इनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ है, आपका क्या आकलन है? वोट बैंक किसी के उससे ट्रांसफर नहीं होता है। वोट बैंक वहाँ केवल ये 2 पार्टियां जो हैं
वो व्यक्ति विशेष ही चलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ये किसी को पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। इसलिए जनता जुड़ी हुई है कि ये कोई लिमिटेड पार्टी नहीं है, लिमिटेड फर्म नहीं है, ये संगठन के द्वारा संगठन जिसे चलाता है, संगठन में जो काम करता है उसे महत्व मिलता है। ये लोग केवल स्वार्थवश जो छोड़ के जा रहे हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। और न भारतीय जनता पार्टी कभी जात विशेष की राजनीति करती है। जो छोड़ के गए हैं वो पछताएंगे कि हमने बहुत गलत निर्णय लिया। सर आपसे भी ये जानना चाह रहे हैं, 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है, आपका और आपकी पार्टी का आकलन क्या है? आप 10 मार्च 2022 को अपने आप को किस जगह पा रहे हैं? 10 मार्च को फिर भी जो कलम पिछली बार से ज्यादा पूर्ण बहुमत की फिर सरकार बन रही है और विपक्ष के पास कुछ मुद्दे ही नहीं है। जिस मुद्दे पे वो चुनाव लड़े उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इस वजह से पुनः योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर जो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, जब मुद्दे की बात करते हैं तो मुद्दे तो विपक्ष तो बहुत बोलता है कि करोड़ों अपने प्रदेश में आपने देखा होगा ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। आप बोल रहे हैं सर मुद्दा नहीं है, विपक्ष तो बेरोजगारी के ऊपर जा रहा है जनता के बीच। विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर जा रहा है, लेकिन 2 साल तो पूरा देश ही नहीं चल पाया और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश होने के बावजूद उत्तर प्रदेश ने अपने संसाधनों से सब पूरे प्रदेश को भी कदम सुरक्षित रखा और इसके बाद में पूरे देश का अपना ये गया कि अपने यहाँ से दवाई दूसरे देशों में गई और कोरोना को पूरी तरीके से कदम वो किया और सभी जो सारी फैक्ट्रियां मिल सब बंद हो गए थे, सभी लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया, सारी चीजें की। तो मुद्दा 2 साल से तो सरकार जो काम करना चाह रही थी वो उतनी तेजी में नहीं हो पाई, उनमें रुकावट हुई थोड़ी। सर आप बात कर लेते हैं विकास खंड स्तर की। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपके विकास खंड में आपके साथ युवा काफी साथ रहते हैं, यूथ के लिए युवाओं के लिए आप मतलब कौन कौन से माध्यम से आप प्राथमिकता देंगे या खेल के मैदान में ऐसे कौन कौन से कार्य करना चाह रहे हैं, ये आपने कार्य योजना में डाल रखे खासकर युवाओं के लिए? सबसे पहले तो हमने सारी ग्राम पंचायतें जो है, ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के लिए ब्लॉक के माध्यम से तहसील को लिखवाया और जगह चिन्हित करवाएंगे। जगह काफी जगह चिन्हित भी हो गई है। खेल के मैदान को डेवलप करना और कहीं भी अगर कोई गरीब बच्चा पढ़ाई के लिए भी कोई सहयोग ब्लॉक के माध्यम से चाहेगा तो वो किसी भी समय आके ब्लॉक से पूरी तरीके से ना भी सरकार के द्वारा अगर कहीं नहीं मदद हो पा रही है तो व्यक्तिगत तौर पर भी हम लोग मदद करके उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे साथ उपस्थित थे शरद राणा जी अछल्ला ब्लॉक में। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ करेगी वापसी। धन्यवाद।